नमस्कार। आज एक नया चैप्टर नया टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है ब्लड। आप लोग क्लास ये जो चैप्टर है आईसीएसई, सीबीएसई, वेस्ट बंगाल बोर्ड एंड प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चंस रहता ही है। यदि इफ़ यू फॉलो प्रत्येक एग्ज़ाम में कुछ न कुछ टॉपिक जो है इस टॉपिक से रहता ही क्वेश्चन। तो हम लोग जो है इस चैप्टर के बारे में जानेंगे, ब्लड एंड द बॉडी फ्लूइड। आप लोग जैसा जानते हैं व्हाट इज ब्लड। ब्लड इज बेसिकली अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। व्हाट इज इट इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, अर्थात ब्लड एक संयोजी ऊतक है। क्या है? ब्लड एक संयोजी ऊतक है जिसका मेन फंक्शंस क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ द ऑक्सीजन एंड अदर थिंग्स। ये ब्लड का काम है। तो सो ब्लड जो है बेसिकली व्हाट इज ब्लड? ब्लड इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। Why it is called connective tissue? There is a several reasons. Some of the reasons are as the connective tissue in the embryo originates from mesodermal layer. Similarly, the blood is also originated from the mesodermal layer. That's why it is called connective tissue. Blood को जो है संयोजी ऊतक कहते हैं। Is it clear? As the connective tissue connects different part of the body, similarly the blood by its circulations connects different organ and different parts of the body. That's why blood is called liquid connective tissue. Blood is called liquid connective tissue. If I give a standard definitions of blood, then what will be the definitions of the blood? अर्थात blood जो है an aqueous slightly alkaline reddish color viscous fluid flowing through the blood vessels and heart is called blood. So the soft specialized fluid connective tissue which is flowing constantly in a definite directions within the heart and the blood vessel is called blood. If we go in a details about the compositions of the blood consists of chiefly the 55% of plasma and 45% of the blood corpuscles. यदि हम लोग ब्लड को 100% वॉल्यूम माने तो इसमें लगभग 55% ब्लड प्लाज्मा होता है और 45% जो है ब्लड कॉर्टिकल्स होता है। ये आपको थोड़ा ये डायग्राम थोड़ा देखिए। प्लाज्मा, what is plasma? Let me tell you. Plasma is a pale straw color alkaline and slightly viscous fluid medium of the blood in which the foam elements remain suspended. Approximately 90% of the blood plasma is water. The remainder is dissolved material 16%. अर्थात प्लाज्मा में जो है ये 90% वाटर होता है और 10% जो है अदर डिजॉल्व मटेरियल होता है। यदि 100% ब्लड में देखें तो 55% ब्लड प्लाज्मा है और 45% ब्लड कॉर्टिकल्स है। इसमें जो है 90% जो है आपका क्या है? वाटर है एंड 10% ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है। प्लाज्मा बेसिकली प्लाज्मा इज अ पेल येलो स्ट्रॉ। क्या है? प्लाज्मा इज अ पेल येलो स्ट्रॉ color alkaline and slightly viscous fluid medium of the blood in which the foam element remains suspended. अर्थात प्लाज्मा जो है प्लाज्मा आपका पेल येलोई कलर का होता है। इज इट क्लियर? इसमें 90% जो है आपका वाटर होता है एंड 10% आपका अदर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होता है जिसमें ब्लड प्रोटीन हो, ग्लूकोज हो, फैट्स हो, नाइट्रोजनस कंपाउंड है, मेटाबोलाइट्स है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स है, गैसेस।
तो यदि हम कंपोजिशंस ऑफ ब्लड्स यदि हम लोग बेसिकली देखें तो प्लाज्मा में आपका 90% आपका वाटर, 10% ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक्स कंपाउंड। इज इट क्लियर? इनऑर्गेनिक में आपका सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, आयरन, फास्फोरस, सल्फेट, ये सब आपका इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है। ऑर्गेनिक में आपका प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, एनपीएन्स, पिगमेंट्स, हार्मोन, एंजाइम, एंटीबॉडीज, all these are the, and the some gases, oxygen and carbon dioxide. So these are the plasma. Is it clear? Basically what is the functions of plasma? बोलता है carries of O2 and CO2. प्लाज्मा का काम क्या होता है? O2 and CO2 को कैरीज करता है. So it's act as a respiratory pigment. Transportations of foods from intestines to liver. फूड का ट्रांसपोर्शन करता है फ्रॉम इंटेस्टाइन्स टू लिवर तक. इज इट क्लियर? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन एंड विटामिन एंड हार्मोन का ट्रांसपोर्टेशन करता है. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एक्सक्रीटरी मटेरियल्स, अर्थात उत्सर्जी पदार्थ को भी जो है ट्रांसपोर्टेशन करता है. मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स ना, ऑस्मोटिक बैलेंस जो है बॉडी में मेंटेन करता है. कंट्रोल्स बॉडी टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है. हेल्प्स इन ब्लड कोagulating. सो दीज आर द बेसिक फंक्शंस ऑफ ब्लड प्लाज्मा. इज इट क्लियर? Anyone have the problem in the blood plasma? So keep it in reminding it, recapping it. Blood plasma is one component of blood where 90% is water and 10% is organic, inorganics and the gases. While आपका inorganics में आपका सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, आयरन, फास्फोरस, सल्फेट, ये आपका इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होता है. ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, एनपीएन, पिगमेंट्स, हार्मोन, एंजाइम्स एंड एंटीबॉडीज आपका पाया जाता है. इसका क्या क्या काम है आपको विस्तृत रूप से बताया. इज इट क्लियर? नेक्स्ट हम लोग का जो है ब्लड कॉर्पिकल्स. देखिए ब्लड कॉर्पिकल्स 3 तरह का होता है. पहला होता है रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पिकल्स. रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पिकल्स, हिंदी में बोलता है लाल रक्त कणिकाएं. व्हाइट ब्लड कॉर्पिकल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं. एंड थर्ड वन इज द प्लेटलेट्स. देखिए रेड ब्लड कॉर्पिकल्स को हम लोग एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं. क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं. एंड व्हाइट ब्लड कॉर्पिकल्स आपका ल्यूकोसाइट कहलाता है. इज इट क्लियर? एंड प्लेटलेट्स है आपका. तो रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स. कोई दिक्कत? कॉर्पिकल प्लाज्मा में हम 2 भाग देखें, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, वाटर सब्सटेंसेस एंड गैसेस, ये मिलके आपका प्लाज्मा तैयार हुआ. कॉर्पिकल्स में हम लोग 3 भाग देखने को मिला, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स. रेड ब्लड सेल का दूसरा नाम है आपका एरिथ्रोसाइट्स. व्हाइट ब्लड सेल्स का नाम और कॉर्पिकल्स का दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स. व्हाइट ब्लड सेल 2 तरह का होता है, ग्रेनुलोसाइट्स एंड एग्रेनुलोसाइट्स. ग्रेनुलोसाइट्स एंड एग्रेनुलोसाइट्स. यहाँ देखिएगा जो आपका पिक्चर में हम दिखाई दे रहे हैं आपको, ग्रेनुलोसाइट्स एंड एग्रेनुलोसाइट्स. अब ग्रेनुलोसाइट्स जो है 3 तरह का होता है, न्यूट्रोफिल्स, एसोफिल्स एंड बेसोफिल्स. ग्रेनुलोसाइट्स 3 तरह का, न्यूट्रोफिल्स, इसोनोफिल्स एंड बेसोफिल्स. और आपका ग्रेनुलोसाइट आपका ये 3 तरह का हुआ. तो एग्रेनुलोसाइट्स 2 तरह का होता है, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स. ये कंप्लीट. अब एक बार हम रिकैप करें. ब्लड, देखिए ब्लड जो है, ध्यान से सुनिएगा, ब्लड जो है आपका कंपोनेंट यदि हम देखें तो 2 तरह, प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा एंड कॉर्पिकल्स. ब्लड प्लाज्मा में 2 भाग करेंगे, वाटर आपका एंड अदर सब्सटेंसेस में आएगा, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड गैसेस. इज इट क्लियर? कॉर्पिकल्स में हम आपको 3 भाग देखने को मिलेगा, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स. रेड ब्लड सेल का दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट्स. व्हाइट ब्लड सेल का दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स का क्या काम है आगे हम लोग चर्चा करेंगे. व्हाइट ब्लड सेल 2 तरह का होता है, ग्रेनुलोसाइट्स एंड एग्रेनुलोसाइट्स.
ग्रेनुलोसाइट्स 3 तरह का होता है, न्यूट्रोफिल्स, एसोफिल्स एंड बेसोफिल्स। इज इट क्लियर? एंड एग्रेनुलोसाइट्स 2 तरह का होता है, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट्स। किसी को दिक्कत है कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड्स में, यदि किसी को दिक्कत है तो हमें पूछ सकता है। आई थिंक नो एनीवन हैव द प्रॉब्लम अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड्स। हम लोग प्लाज्मा पढ़ लिए, प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा के बारे में इसका क्या फंक्शन हम लोग पढ़ लिए। अब आता है हम लोग का पहला जो भाग आता है रेड ब्लड सेल। क्या आता है? रेड ब्लड सेल, जिसका दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट। इसको हिंदी में बोलते हैं लाल रक्त कणिकाएं। बोलते लाल रक्त कणिकाएं, क्या बोलते हैं इसको? द कलर ऑफ द रेड ब्लड सेल इज रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन, व्हाट इज हेमोग्लोबिन? हेमोग्लोबिन इज अ वन टाइप ऑफ अ पिगमेंट। क्या है? प्रोटीन पिगमेंट। क्या है आपका? प्रोटीन पिगमेंट है जिसमें ग्लोबुलिन आपका पाया जाता है। इज इट क्लियर? इसके कारण ही जो इसका कलर जो है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन, द कलर ऑफ द दिस टाइप ऑफ द ब्लड दैट इज द एरिथ्रोसाइट्स इज रेड। सो हेमोग्लोबिन के कारण जो है इसका कलर जो कैसा होता है? रेड होता है। और यह जो है हेमोग्लोबिन एक प्रकार का रिस्पिरेटरी पिगमेंट के रूप में काम करता है। कैरीज द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द बॉडी। इज इट क्लियर? सो हेमोग्लोबिन बेसिकली आपका पिगमेंट, रिस्पिरेटरी पिगमेंट के रूप में काम करता है। कोई दिक्कत है? तो इसका जो कलर है आपका कैसा होता है? लाल होता है, क्योंकि इसका कारण है हेमोग्लोबिन के कारण। हेमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है। किसी को दिक्कत? देखिएगा, इसकी संख्या सबसे अधिक 50 लाख प्रति घन मीटर और 70 लाख प्रति घन मीटर में पाया जाता है। महिलाओं में जो है, फीमेल में जो है 45 लाख पर घन जो है आपका क्यूमीटर, और इसका 45 लाख जो है इसमें फीमेल में मिलता है इसका संख्या। इसका लाइफ स्पेन जो है आरबीसी का जो लाइफ स्पेन है, आरबीसी का लाइफ स्पेन 120 डेज है। कितना? 120 डेज है। कितना है? 120 डेज। किसी को दिक्कत? आई थिंक हैव नो प्रॉब्लम इन दिस वन, क्योंकि रेड ब्लड सेल का जो है आपका लाइफ स्पेन 121 डेज होता है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यह जो है हमका रिस्पिरेटरी पिगमेंट के रूप में काम करता है। दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आता है आपका रेड ब्लड सेल। तो रेड ब्लड सेल में जो है इसका मेन काम हम आपको बताएं, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को कैरीज करना। कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए इसको हम लोग रिस्पिरेटरी, हेमोग्लोबिन इज कॉल्ड द रिस्पिरेटरी पिगमेंट। अच्छा, कोई दिक्कत? अच्छा, इसका जो स्ट्रक्चर होता है यह इसका जो है गोलाकार या अंडाकार होगा, ओव्यूल होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ये जो इसका जो न्यूक्लियस होता है वो केंद्रक विहीन होता है। क्या होता है? केंद्रक विहीन होता है। कोई दिक्कत? और इस उभय अवतल का होता है, केंद्रक विहीन होता है। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आता है हम लोग का WBC। क्या आता है? WBC बोलते हैं। WBC जो है आपका, हम आपको अभी आपको बताएं।